क्या आप IRCTC रेल कनेक्ट ऐप का पुराना अकाउंट खोलना चाहते हैं, लॉगिन करना चाहते हैं? चाहे आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं हो, फिर भी आप आसानी से अपने IRCTC रेल कनेक्ट ऐप का पुराना अकाउंट को खोल सकते हो। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद ऊपर लॉगिन बटन है, आपको यहाँ क्लिक करना है। इसके बाद कहा जाता है साइन इन करने के लिए यूजर नेम यहाँ डालिए और यहाँ पासवर्ड डालिए। इसके बाद इस कैप्चा को इसमें डालने के बाद लॉगिन करिए तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, जो आपका पुराना अकाउंट होगा। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोगों को यूजर नेम और पासवर्ड खुद का याद नहीं होता है। उनको मैं बाद में बताऊंगा कैसे पता करना है और कैसे लॉगिन करना है पुराने अकाउंट को। चले जानते हैं जिनको पता है यूजर नेम और पासवर्ड वो कैसे लॉगिन कर सकते हैं। चले दिखाते हैं। यहाँ पर अपना यूजर नेम और नीचे पासवर्ड को डालने के बाद यहाँ पर कैप्चा को डालना है, जो यहाँ दिख रहा है ना UZGL7, इसमें एंटर करना है। एंटर करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं आपके सामने आ जाते हैं इस तरह से। कहा जाता है आप यहाँ पर अब पिन को डालिए या जनरेट करिए, नया पिन बनाइए, तो आप यहाँ बना सकते हैं। चले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद सबमिट करते हैं तो आपका यहाँ पर पिन भी बन जाता है, जनरेट हो जाता है और आपका अकाउंट पुराना लॉगिन हो जाता है। देखिए दिख रहा होगा ट्रांजैक्शन और बुकिंग यहाँ पर दिख रहा होगा, आ गया है। अब चले जानते हैं जिनको याद नहीं है यूजर नेम और पासवर्ड वो लॉगिन कैसे करेंगे। अब चलिए जानते हैं जिनको यूजर नेम और पासवर्ड याद नहीं है, पता नहीं है, वो कैसे लॉगिन करेंगे। मैं यहाँ पर IRCTC ऐप को ओपन कर दिया हूँ, आपको भी ओपन करना है। ओपन करने के बाद अलाउ परमिशन मांगे तो आप देने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड पता नहीं है तो आपको यहाँ फॉरगेट अकाउंट डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहा जाएगा IRCTC का यूजर नेम को डालिए, और अगर ये आपको पता नहीं है तो आप ईमेल आईडी को डालिए। ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि आपके अकाउंट में जो ईमेल आईडी थे वो क्या हैं। चले मैं एंटर करता हूँ। ईमेल आईडी को डाल देने के बाद इस कैप्चा को इसमें डालना है। चले मैं डालता हूँ। डाल देने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट करना है। जैसा आप नेक्स्ट करते हैं कहा जाता है वेरिफिकेशन कोड आपके इस ईमेल आईडी पर भेजा गया है, जो आपको ओपन करके देखना है और आपको यहाँ पर डालना है। तो हमने डाल दिया है OTP। दोस्तों मैं आपको बता दूं क्या होता है, OTP डालने से यह अकाउंट लॉगिन नहीं होगा। देखिएगा आपके जो ईमेल गए हैं ना उसमें आपको यूजर नेम भी दिखाया जाएगा। देखिए यूजर नेम है, थोड़ा सा मैं यहाँ ब्लर किया हुआ हूँ, लेकिन यहाँ यूजर नेम और यहाँ OTP दिख रहा होगा। इसी को आपको डाल करके नया पासवर्ड को बनाना है। चलो मैं यहाँ पर यूजर नेम को भी डाल देता हूँ। यूजर नेम डाल देने के बाद आपको यहाँ नया पासवर्ड इन दोनों में फिल करना है। सेम पासवर्ड दोनों में डाल देंगे, न्यू पासवर्ड में और कंफर्म पासवर्ड में। इसके बाद आपको यहाँ इस कैप्चा को इसमें डालने के बाद आपको लॉगिन करना है। चले मैं एंटर करता हूँ फटाफट। दोनों में आप डाल देंगे सेम पासवर्ड। इसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, कैप्चा को एंटर करने के बाद आपको लॉगिन करना है। कैप्चा को एंटर करने के बाद आपको यहाँ सबमिट करना है। जैसा आप सबमिट करते हैं आपका अकाउंट यहाँ पर लॉगिन होने के लिए तैयार हो जाता है। यूजर नेम तो आपको मिल ही गया है और पासवर्ड भी आपने बना ही लिया है। तो आप यहाँ यूजर नेम और आपको यहाँ पासवर्ड को डालना है। चले मैं डालकर कैप्चा एंटर करके लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। तो हमने डाल दिया है सभी चीज़ों को। डाल देने के बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसा आप क्लिक करते हैं आपका अकाउंट यहाँ लॉगिन हो जाता है। देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा आ गया है, जनरेट पिन करने को कहा जाता है। तो आप यहाँ वही जैसा हमने पहले बताया वैसे ही आप पिन को आप यहाँ एंटर कर लेंगे, यानी बना लेंगे। लॉगिन पिन रहेगा और आप यहाँ सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद आपका यहाँ अकाउंट लॉगिन हो जाता है, जो कि आपका पुराना अकाउंट होगा। अगर आप पता करना चाहें तो आप ट्रांजैक्शन में जा कर के चेक करेंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा जो आपका रिफंड वगैरह होगा वो रिफंड होगा।
अगर आपने बुक वगैरह किया होगा या ट्रांजैक्शन फेल हुआ रहेगा वह सभी आपको यहाँ दिखा दिया जाएगा। देखिएगा हमारा जो बुक है यहाँ दिख रहा होगा और कंप्लीटेड है, यहाँ पर अभी शो नहीं कर रहा है फिलहाल, लेकिन जो बुक किया था हमने कुछ दिन पहले वो टिकट यहाँ दिखा रहा है। तो इस तरह आप आसानी से अपने पुराने अकाउंट को खोल सकते हो या लॉगिन कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।